सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एएमटी क्लिनिक राजगढ़ के अंदर। अगर आपको 50-100 छींकें बहुत ज़्यादा छींकें आती है, नाक में पानी आता है यानी नज़ले की प्रॉब्लम है, बहुत जगह खुजली आती है, नाक, कान, आँख में खुजली आती है, यानी आपको एलर्जी की दिक्कत है या साँस की प्रॉब्लम है यानी एलर्जी की साँस के अस्थमे की दिक्कत है, तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना। कइयों को एक जेनेटिक बीमारी होती है, जेनेटिक उनको बोलते हैं जिसको माँ-बाप के द्वारा बच्चों के अंदर आती है, तो उनकी एक जेनेटिक बीमारी चलती रहती है कि मेरी तो माँ को भी है, मेरी भी है, मेरे बच्चों के भी है, तो उनको एक जेनेटिक बीमारी बोला जाता है और एक उनको एक पका हुआ नज़ला बोला जाता है। कहते हैं कि पका हुआ नज़ला कभी ठीक नहीं होता, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसकी लगातार 65 की बीमारियाँ बढ़ती चली जाती है, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप कितनी देसी खा लो, कितनी गोलियाँ खा लो, उसको रोका नहीं जा सकता, परंतु किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर या एक्यूप्रेशर के अंदर आपको रोका जा सकता है। मैं कई बार नज़ले वालों को बोलता हूँ, अगर आपके पास में कोई भी ट्रीटमेंट है, आस-पास बेशक आप 100-150 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हैं, अगर आपके आस-पास कोई एक्यूपेंचर का ट्रीटमेंट है, तो ज़रूर जाके ले लें, 10-12 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक होता है। 100% जाके ठीक होता है, 10 से 12 दिन का परहेज़ रखिए, बिल्कुल ही ठीक होगा आपका। बेशक वो पका हुआ नज़ला हो या किसी डॉक्टर ने आपको बोला हो कि आपके द्वारा अब ठीक नहीं होगा क्योंकि तरह-तरह की थेरेपी आ चुकी है। पेशेंट है संदीप है, सिरसिली गाँव के पास के रहने वाले हैं, दुधवाखारा के पास में ये गाँव पड़ता है। लगभग 33 या 34 साल से परेशान हैं, बचपन से ही इनको नज़ला है, ठीक है। संदीप जी पहले क्या-क्या प्रॉब्लम आती थी? पहले दिखाया कहाँ-कहाँ है आपने जाके? यहाँ आने से पहले 33 साल की उम्र में कहाँ-कहाँ दिखाया जाकर आपने? सर मैंने फर्स्ट टाइम चूरू से गढ़ में होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, उनसे अच्छा, दवाई ली थी होम्योपैथिक से दवाई ली आपने। और वो 6 मंथ ट्रीटमेंट चला था। अच्छा, लंबा ट्रीटमेंट हाँ, चला था लंबा था आपके हाँ। अंदर। हाँ जी। और उससे शायद 10-12 साल मुझे आराम रहा, हाँ, हाँ। 10-12 तक हुँ, साल हुँ। तक प्रॉब्लम नहीं, हुँ, हुँ। लेकिन उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो गई। दोबारा स्टार्ट हो गया। हाँ, उसके बाद में कहाँ गए फिर आप? उसके बाद मैं डायरेक्ट यहीं राजगढ़ आया था। अच्छा, अच्छा। कि पास में टीकमानी धर्मशाला है, उसमें अच्छा। कोई वैद्य आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कोई देसी उन्होंने दवाई हाँ, देसी आपने ली? दवाई हाँ, देसी लास्ट ईयर ही ली थी, अच्छा, अच्छा। 2023 के। 2023 में, पहले बीच में कहीं नहीं दिखाया बड़े पहले हॉस्पिटल बीच में में कहीं जाके? नहीं दिखाया। अच्छा, अच्छा। तो उस देसी से क्या फ़र्क पड़ा आपके जैसे अंदर? इसे लेते हैं उतने वक़्त तो हुँ, आराम हुँ। रहता है, हुँ, उसके हुँ। बाद वापस शुरू। देखिए, बहुत सारे पेशेंट की है ये पहली बार पेशेंट नहीं है जो क्लिनिक में आए हैं, पहले भी पेशेंट ने बहुत कुछ बोला है, कई बार सिट्राजिन वगैरह कुछ भी लेने के बाद उससे इमरजेंसी एक बार आराम आ जाता है, उसके बाद में नहीं होता। कई बार साइनस की आपको दिक्कत आ जाती है, हड्डी के मांस बढ़ जाते हैं, ऑपरेशन आपको बोल दिए जाते हैं। कई बार पेशेंट की बड़ी-बड़ी बीमारी होती है, एलर्जी ऐसे खत्म नहीं होती, एक प्रॉपर इसका दु इलाज भी नहीं मिलता आपको ज़्यादातर, बिना दवाई से ही इलाज मिलता है और ट्रीटमेंट एक्यूपेंचर या मैग्नेट थेरेपी के द्वारा भी आप इलाज करवा सकते हैं, कहीं भी मैग्नेट थेरेपी आपको मिले तो वहाँ भी आप करवा सकते हो और अपनी जड़ से बीमारी ले सकते हो। क्या-क्या दिक्कत आती थी संदीप जी आपको? सर पहले हाँ जी, हाँ छींके जी। आना, छींकें के बाद नाक से पानी हाँ जी, हाँ होना, जी। आँखों से पानी आना, खुजली रहना, खुजली रहना आँखों ये में हाँ, मतलब कितना परेशान हो जाता है जब पढ़ाई बहुत हो या सर कुछ भी आपका ऐसा? जिस दिन ये स्टार्ट होता था वो पूरा दिन ही खराब हो जाता था, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तो छींक के 50-100 आ जाती थी आपको हाँ, आराम से? 50 तो आराम से आ जाता। तो कहीं ग्रुप में बैठ जाओ तो कैसे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था सर आपका? कहीं नहीं बैठ सकते थे, घर ही रहना था। या यही कहीं गए पर गए हुए हो तो वापस घर आना पड़ता था, याद नहीं सर। देखिए पेशेंट का बताना कितना आसान है पर जब ये सहन करते हैं या इनकी जो प्रॉब्लम है वो वही सहन कर सकता है जो नज़ले का अभी जो झेल रहा है, ठीक है? जो नज़ले वाला है इनकी परेशानी वही समझ सकता है कि ये कितने परेशान है और मैं कितना आज परेशान हूँ। सर्दियों के दिन है, ठीक है? आपको बड़ी दिक्कत आएगी इन चीज़ों के अंदर तो उससे पहले ट्रीटमेंट लें। बात करते हैं कि पेशेंट को यहाँ पे कितने दिन हुए और कैसे इलाज चला, ठीक है? कितने दिन हो चुके हैं जी लगभग आपको? कितना सर ट्रीटमेंट हुआ है आपका? 8 ट्रीटमेंट हो गए। 8 ट्रीटमेंट में क्या-क्या आपको रिज़ल्ट मिल गए आपको यहाँ पे? ठीक है? 8 ट्रीटमेंट में छींकें तो बिल्कुल ही बंद हो गई हाँ मेरी। जी, हाँ जी। शायद और दूसरे या तीसरे हाँ, ट्रीटमेंट है। दूसरे-तीसरे हाँ जी, हाँ ट्रीटमेंट जी। से छींकें बंद हो गई थी हाँ और जी। 1-2 ट्रीटमेंट 3 या 4 ट्रीटमेंट तक नाक में पानी आया था हाँ और जी, हाँ जी। उसके बाद इन 4 पिछले 4 ट्रीटमेंट से नाक से पानी भी बंद है। ठीक है। नाक में साँस वग़ैरह कुछ आ जाता नहीं, हो, वो नाक अब कोई आँखों में दिक्कत पानी वग़ैरह, नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। एक कोई टिक्का वग़ैरह तो नहीं लगा दिया नहीं, संदीप जी नहीं, नहीं मैंने सर, आपका? नहीं, नहीं छुपा कुछ के ऐसे टिक्का नहीं। लगा नहीं, दिया हो, नहीं, ठीक है? ऐसा ऐसी कोई कुछ भी बात नहीं नहीं है। है, ठीक है? कई बार आप पेशेंट देखते हो, कई बार नीडल का प्रयोग होता है, पर वो नॉर्मल होती है, कोई पेशेंट को दर्द वग़ैरह नहीं होता। बेशक वो 90 साल का आदमी हो या बेशक 10 साल की उम्र का हो, आराम से नीडल लगती है, आराम से छोटी-छोटी सुइयों का प्रयोग होता है, ठीक है? बिल्कुल भी आप आराम से करवा सकते हैं। तो संदीप जी और पेशेंट को क्या कहना चाहोगे जो नज़ले वाले परेशान हो? मैं तो यही कहूँगा सर कि अगर किसी को नज़ला या साइनस ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ आकर इलाज करवाइए हाँ और जी। 8 ट्रीटमेंट में मेरे तो लगभग मैं 95 से अबोव बताऊँगा आपको आराम आ गया है। और
2 या 3 ट्रीटमेंट या 3-4 ट्रीटमेंट सर और करेंगे, उसके बाद शायद मेरे हिसाब हाँ से जी, मुझे फारिग कर आराम महसूस हो रहा ठीक है। है, लगभग 12-13 दिन लगते हैं, लगभग फारिग कर दिया जाता है। हर कोई पेशेंट ज़रूरी नहीं है 12-13 ट्रीटमेंट, आप 5 ट्रीटमेंट में जाके भी ठीक हो सकते हैं, तो आप 5 दिन के अंदर भी हम आपको फारिग कर दिया जाता है और ज़्यादा नॉर्मल खर्चा ही लगता है। लगभग 15 दिन के अंदर भी पेशेंट ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो भी 5,000 रुपया खर्चा नहीं लगता। तो आप अब आराम से क्लिनिक पे आएँ, तो आप बेशक चाहे कमर दर्द से हो या कोई घुटने दर्द के हो या ऑपरेशन आपको बोल रखा हो, तो भी आप हमारे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक राजगढ़ चुरू बस स्टैंड के अंदर है, राजगढ़ के ही बस स्टैंड पे है, 2 मिनट की दूरी पे है, तो आप कभी भी आकर हमें विज़िट कर सकते हैं या कॉल हमें कर सकते हैं। धन्यवाद।